चलिए एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के लिए 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा लाया गया है। इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को 100 दिनों के अंदर आपके पूरे बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आज इसी क्रम में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हैलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पर समझाने की बात होगी, शॉर्ट रिवीजन है ये। उसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या लिखा हुआ है, हैलो एल्केन एंड एल्काइल हैलाइड। तो बिल्कुल आसानी से समझिएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं किया है या आप कोचिंग क्लास नहीं जा पाए लॉकडाउन के कारण, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डेमो क्लास है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद 199 का जो हमारा पेड कोर्स है, ये 199 रुपये में आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर इस कोर्स को ले। आपके लिए 199 रुपया महत्व नहीं रखता है, आपके लिए आपका बोर्ड का रिजल्ट महत्व रखता है। तो 199 रुपये में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। पूरा 199 में तो आपको क्या कहते हैं, आपको तो PDF भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हम लोग इतना कम फ़ी इसलिए रखे हैं ताकि हम लोग डेडिकेटेड रहे आपके प्रति, आपके रिजल्ट के प्रति और आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी बनी रहेगी, इसीलिए ये फ़ी रखा गया है। वैसे 199 रुपये का कोई ना तो मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब है और ना ही आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का ये चैप्टर, जिसका नाम है हैलो एल्केन एंड एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हैलो का मतलब क्या होता है और एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्काइल का मतलब क्या होता है, हैलाइड का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको शॉर्ट रिवीजन में समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हैलो और यहाँ पर लिखा हुआ है हैलाइड। उससे पहले आप ये बात समझिए कि हैलोजन क्या होता है। तो हैलोजन जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी पढ़ेंगे, तो उसमें ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। तो उनमें कौन कौन आता है, तो सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर नीचे आता है क्लोरीन, फिर नीचे ब्रोमीन, फिर नीचे आयोडीन। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ग्रुप 17 में आपको हैलोजन एटम, हैलोजन के एलिमेंट मिलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये हैलोजन है। तो चलिए बात करते हैं कि हैलो क्या है और हैलाइड क्या है, हैलो और हैलाइड में क्या अंतर है। तो देखो, हैलो और हैलाइड ये दोनों ही जो है ये हैलोजन से ही बने हैं। कैसे बने हैं, तो देखिए एक बार तो पहले मैं क्या करता हूँ, नामकरण कर लेता हूँ। तो देखिए ये फ्लोरीन से क्या बन गया है, फ्लूरो बन गया है, हैलो फ्लूरो, एकदम नाम मैच कीजिए, हैलो फ्लूरो। उसी तरह क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो और आयोडीन से आयोडो। तो इस फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैलो। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड और आयोडीन से आयोडाइड। तो आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि हम ये दो अलग अलग नामों को प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इसका ही डायरेक्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्यों नहीं लिख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब हम IUPAC सिस्टम पढ़ते हैं या जब हम कॉमन सिस्टम पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करते हैं, तो हम दो तरीक़ा से करते हैं, एक IUPAC मेथड और एक कॉमन मेथड। तो इस दोनों में ही अलग अलग तरीके से नाम लिखा जाता है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, कहीं पर हैलो का प्रयोग करते हैं, कहीं पर हैलाइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए देखिए, जब आगे लगाना हो, जब हैलोजन ग्रुप को आगे लगाना हो तो हम उसके हैलो नामों को यूज करेंगे, और जब हमको हैलोजन को पीछे लगाना हो तब हम उसके हैलाइड के नामों को यूज करेंगे, पीछे और आगे। अब ये आगे और पीछे क्या होता है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए, तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया कि हैलो क्या होता है और हैलाइड क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एल्केन के बारे में। तो एल्केन के बारे में आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते होंगे। एल्केन क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन है ये, एल्केन क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन भी अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन हर एक हाइड्रोकार्बन जो है वो या तो कार्बन से या तो हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ये हाइड्रोकार्बन या तो रिंग बनाकर हो सकते हैं या तो ओपन चेन हो सकते हैं, सीधी
चेन या श्रृंखला में हो सकते हैं, सीधी श्रृंखला में हो सकते हैं। तो जो सीधी श्रृंखला में होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब एकदम लंबा चेन की तरह ये होगा, साइकिल में या वलय में नहीं होगा। और हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे। तो देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, देखिए इसके अंत में एन लगा हुआ है, इसके अंत में इन लगा हुआ है और इसके अंत में आइन लगा हुआ है। तो नाम तीनों का क्या है, अलग अलग है। इससे मतलब क्या है कि एल्केन का जो एन है, इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हमको कहीं नज़र आता है तो हम बोलेंगे कि ये कैसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है। उसी तरह यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हम बोलेंगे कि यह हमारा एल्कीन है। और उसी तरह से यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम बोलेंगे कि ये अल्काइन है। अब इसका जनरल फार्मूला होता है, इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड के नाम और इसके फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है। तो देखिए फार्मूला एल्केन के लिए आपके पास है CnH2n+2, इसके लिए क्या है CnH2n और इसके लिए क्या है CnH2n-2, जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n = 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है आपको। तो देखिए इस फॉर्मूले पर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है। जब आपके पास n = 1 हो तो इस स्थिति में यहाँ पर आपको CH4 निकल कर आएगा। ये CH4 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीथेन। तो मीथेन क्या है, मीथेन एक कार्बन का सदस्य है, किसका, एल्केन का। उसी तरह इथेन, इथेन क्या है, इथेन 2 कार्बन का सदस्य है, किसका, एल्केन का। उसी तरह आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन आएगा 3 कार्बन का सदस्य, ब्यूटेन आएगा 4 कार्बन का सदस्य, किसका, एल्केन का। पेंटेन आएगा 5 कार्बन का सदस्य, एल्केन का। हेक्सेन आएगा 6 कार्बन का सदस्य, किसका, एल्केन का। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोगों को नाम पकड़ना है, एन लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब वो क्या है, वो एल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। एल्कीन की जब हम बात करें तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं n = 2 से, n = 1 से नहीं, n = 2 से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिथीन नहीं है, ये हमारा इथीन है। 2 कार्बन है तो ये हमारा इथीन, इथेन नहीं, इथीन, इन लगाना है क्योंकि एल्कीन है। उसी तरह ये क्या है, हमारा प्रोपीन है। उसी तरह ब्यूटीन आएगा, पेंटीन आएगा, हेक्सीन आएगा, हेप्टीन आएगा। ठीक है, चलिए एल्काइन की जब बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, फॉर्मूला आपका ये होना चाहिए। उस फॉर्मूले पर यदि हम कुछ निकालना चाहें तो हमारे पास ये आ जाएगा C2H2। C2H2 किसको बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इथाइन को, इथाइन, इथेन नहीं, इथिन नहीं, इथाइन। उसी तरह ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, यानी कि आइन लगाना है, डाइन नहीं लगाना है, आइन लगाना है। ठीक है, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अलग अलग यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है। तो देखिए हमको बेसिकली जो इस चैप्टर में या अभी फ़िलहाल जो हमें ज़रूरत है वो अल्केन की है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हेलो के बारे में समझ लिया, कि हेलाइड के बारे में समझ लिया, एल्केन के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं हेलो एल्केन क्या है और एल्काइल हेलाइड क्या है। उससे पहले आपको ये बात समझना होगा कि हमारे पास यदि कोई एल्केन है, उस एल्केन से यदि हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, एक हाइड्रोजन को भी यदि हम उससे निकाल लेते हैं तो वो एल्केन क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CnH2n+2 होता है। तो यहाँ से एक कम हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एल्काइल का, CnH2n+1 हो जाएगा। अरे बोलो बढ़िया लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल मज़ा आएगा। चलिए तो एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हम लोग हटा लेते हैं तो हमारा एल्काइल बन जाता है। फॉर्मूला में क्या अंतर है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन कम है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन है,
CH4, एक हाइड्रोजन को हमने हटा लिया तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ठीक है, उसी तरह हमारे पास इथेन है, इथेन से एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक हटाएंगे तो ब्यूटाइल, पेंटेन से एक हटाएंगे तो पेंटाइल, हेक्सेन से एक हटाएंगे तो हेक्साइल। क्लियर है? हाँ, चलिए भाई, आपको ये भी पता चल गया कि एल्काइल क्या होता है। तो जब आपको एल्काइल पता चल गया और जब आपको हेलाइड पता चल गया तो एल्काइल हेलाइड भी आपको पता समझिए कि चल गया। कैसे चल गया, तो ये देखो, तो हेलो और एल्केन, तो हेलो को मिला दो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो और एल्केन को मिला दो इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा हेलो एल्केन। यानी कि हेलो प्लस एल्केन मिलके हेलो एल्केन बन जाता है। यानी कि हेलो किसी को भी ले लो, तो चलो हमने ले लिया फ्लोरो और एल्केन के जगह पे हमने ले लिया मीथेन, तो फ्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, आइडोपेंटेन। यानी इसमें क्या होगा आपको कि हेलो ग्रुप का नाम पहले आएगा, पहले फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो का नाम आएगा, उसके बाद हम एल्केन का नाम लेंगे तो हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। और जब हम एल्काइल हेलाइड की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पहले एल्काइल लिखना है, बोलना है, उसके बाद इसमें हमको हेलाइड लगाना है। तो यहाँ पर हमें ये यूज करना पड़ेगा, ये नहीं, ये यूज करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हेलो और हेलाइड में क्या अंतर है। तो देखिए एल्काइल और हेलाइड, अब देखिए कि एल्काइल हेलाइड बनता कैसे है, तो एक एग्जांपल से देख लीजिए। CH4 ये मीथेन है, क्या है, मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा ना। अब इस मिथाइल में क्या करते हैं, हम किसी भी एक हैलोजन को जोड़ देते हैं। हैलोजन में किसको, हेलाइड को जोड़ देते हैं, किसी भी एक हेलाइड को जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लोरीन को जोड़ा है, तो यानी ये क्या है, फ्लोराइड है। क्या है, फ्लोराइड है। तो हम इसको बोल सकते हैं मिथाइल फ्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास इथेन है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये हमारा इथाइल है। अब इस इथाइल में हम कोई भी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोई भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो हमारा ये हो गया इथाइल क्लोराइड। क्लियर है? तो चलिए, आपको हेलो एल्केन और एल्काइल हेलाइड दोनों समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर हेलो एरीन क्या होता है। देखिए जब एरीन की बात करते हैं, हेलो के बारे में तो आप जान गए, जब एरीन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए बेंजीन। क्या आना चाहिए, बेंजीन आना चाहिए। अब ये बेंजीन क्या है, तो आपके सामने ये देखिए बेंजीन लिखा हुआ है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये सभी रिंग में बने होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड द्विक आवंत कहने का मतलब, यहाँ पर देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा बेंजीन होता है। तो बेंजीन जो है ये हमारे एरीन का एक सदस्य है, एरीन का एक सदस्य है। तो जब हम एरीन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बेंजीन आना चाहिए। चलिए ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है या कोई एरीन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला C6H5 हो जाएगा। C6H5। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो बेंजीन के साथ जो हमारा ये ग्रुप जुड़ गया, हमारा जो ये ग्रुप जुड़ गया है ना, हेलो कोई ग्रुप जुड़ गया, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो ये हमारा हेलो एरीन बन गया, हेलो एरीन बन गया। उसी तरह से हमारे माइंड में एराइल हेलाइड जब आए तो इसमें भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे एल्काइल हेलाइड को हमने किया, यहाँ पर उसका काम किया, उसी तरह एराइल हेलाइड का भी काम कर सकते हैं। जिस तरह हेलो एल्केन का काम किए हैं उसी तरह हेलो एरीन का काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हेलो के बारे में भी समझा दिया है, हेलाइड के बारे में भी समझा दिया है, एल्केन के बारे में भी समझा दिया है और एरीन के बारे में भी समझा दिया है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये बेसिक जो क्लास है, ये बेसिक जो पॉइंट है वो सारा आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगर आपको कहीं पर बीच में प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपका जो है एक तरह से नोट्स भी ये तैयार हो जाए। चलिए
तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग। अब हम देखते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड या हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए 3 मेन पॉइंट है जिसके आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि हेलोजन परमाणु जो है वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 3 से ज़्यादा है। अगर 1 होता है, मोनो मतलब 1, अगर 1 हेलोजन परमाणु है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में आप लोग ये देख रहे हैं C2H5 और इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो सिर्फ संख्या 1 होगी हेलोजन की तो हम उसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। यदि संख्या 2 होगी, डाई मतलब क्या होता है 2, अगर हेलोजन की संख्या 2 हो तो उसको हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसका संख्या बढ़ता जाएगा, हेलोजन का संख्या बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन का संख्या क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जितना निकलेगा उतना ही तो वैलेंसी खाली होगा जिसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, हेलोजन जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर C2H5X था, यहाँ पर C2H4X2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 आपको क्या लगा हुआ है, 2 हेलोजन लगा हुआ है तो डाई हेलो एल्केन है। उसी तरह हम क्या करें, उसी तरह यदि हम क्या करें, हमारे पास 3 लग जाए, क्या चीज़ हो जाए, हमारे पास 3 हेलोजन हो जाए, 3 हेलोजन ग्रुप हो जाए तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं C3 लगा हुआ है, यानी कि ये क्या चीज़ है ना, 3 3 दूना 6। ठीक है, 6 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 है, 3 दूना 6 और 2 8 होना चाहिए था, यहाँ पर 8 होना चाहिए था। 8 में से तो 1 हाइड्रोजन को हटाया तो 7 बचा, 2 को हटाया तो 6 बचा और 3 हाइड्रोजन को हटाया तो 5 बचा, तो C3H5। ठीक है, और वो जो 3 बच गया उसके जगह पर हमने क्या कर दिया, 3 हेलोजन ग्रुप लगा दिया तो ट्राई हेलो एल्केन ये हो गया। अगर 3 से ज़्यादा अगर हेलोजन आ जाए किसी कंपाउंड में, किसी हेलो एल्केन में, तो उसको हम लोग पॉली बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉली हेलो एल्केन है। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर देखिए कितना लगा हुआ है, X4 यानी कि 4 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग पॉली हेलो एल्केन बोलेंगे। तो इस तरह से हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। चलिए, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या है जिस आधार पर विभाजन किया जाता है, तो sp3CX आबंध के आधार पर। कहने का मतलब ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो उस आधार पर देखिए हमारे पास 3 कैटेगरी आएगा, A B C। ए वाले में देखें तो इसके आधार पर हमारे पास 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री हेलो एल्केन है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन है। किस आधार पर, कि जो कार्बन है वो sp3 है या नहीं है। तो देख लीजिए एग्जांपल में कि आपके पास ये एक कंपाउंड है, इसमें जो ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है ये किस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है। और ये जो कार्बन है ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। कैसे है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन सिर्फ एक जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो किस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से। और ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। कैसे, क्योंकि ये कार्बन इधर से भी कार्बन से, इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे ये तो R है, ये कार्बन कहाँ है, तो ये मिथाइल ग्रुप है। R से हम किसको दर्शाते हैं, मिथाइल ग्रुप को। तो मिथाइल ग्रुप में कार्बन होता है ना, हाँ। तो ये कार्बन जो है इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यदि 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। और चूंकि ये हेलोजन जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो हेलो एल्केन है ये द्वितीयक हेलो एल्केन हो जाएगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसमें देख लीजिए आप कि ये जो कार्बन है ये 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। 3 तरफ से जब कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन यानी तृतीयक कार्बन हो गया। और इस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है,
ठीक है। sp3 कार्बन से ये जो कार्बन है sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 कार्बन है, ठीक है। 1 डिग्री क्यों है, 2 डिग्री क्यों है, 3 डिग्री क्यों है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद sp3 sp2 क्या होता है, sp3 मतलब आप सीधा ये अभी समझ लीजिए कि जहाँ पर कहीं कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो, जहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इसीलिए ये कार्बन सारा जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सारा का सारा कार्बन sp3 कार्बन है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड कैसा है, ये एल्काइल हैलाइड है आपका तृतीयक एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। हम बात कर रहे हैं किस आधार पर कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो कार्बन sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये और ये तीनों कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की, किसकी, एलाइलिक हैलाइड की। तो एलाइलिक हैलाइड में भी जो कार्बन होगा वो sp3 कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो ये इसके अंदर रखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला वो कार्बन जो sp3 हो उससे हैलोजन जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हाइड्रोजन और इधर से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला आपका एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ये एक और कार्बन है और इस कार्बन से हाइड्रोजन और एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका कार्बन है ये sp2 कार्बन है क्योंकि इसके बगल में डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन है ये भी क्या है, sp2 कार्बन है क्योंकि इसके बगल में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा sp3, क्योंकि इसके बगल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इससे जो ये हैलोजन जुड़ा हुआ है ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एलाइलिक हैलाइड किसको हम बोलते हैं कि sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो sp3 कार्बन हो उससे यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको। तो sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो sp3 हो उससे यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो एलाइलिक हैलाइड होता है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि ये बेंजीन है, ये क्या है आपका बेंजीन है ना। बेंजीन के बगल वाले कार्बन जो sp3 हो, ये बेंजीन है, बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 होता है, लेकिन ये बेंजीन के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है हैलोजन। बेंजीन के जस्ट बगल वाला जो ये कार्बन है जो कि sp3 है उससे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका, ये बेंजाइलिक हैलोएल्केन हैलोएरिन हो गया, ये बेंजाइलिक हो गया, ठीक है। इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो है ये एलिफेटिक है, खुला हुआ है, और ये एरोमेटिक है, बस यही अंतर है। और सब चीज़ सेम है कि sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन जो sp3 हो उससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर भी ये सब जगह sp2 कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला ये कार्बन sp3 है जिससे ये हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद इसमें भी आप देखेंगे तो वही पाएंगे, ये कार्बन जो है ये sp3 कार्बन है और इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इन सब में आपने देखा कि हर एक जगह sp3 कार्बन से क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए कि डायरेक्ट sp2 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। तो देख लीजिए, तो इसके अंदर सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा विनाइलिक हैलोएल्केन किसको कहते हैं। तो देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है आप देख रहे हैं कि ये भी जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। क्यों है sp2 कार्बन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। लेकिन ये जो आपका हैलोजन है ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट sp2 से नहीं जुड़ा हुआ था, ये sp3 से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो आपका हैलोजन है डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि sp2 कार्बन sp2 हो और उससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा विनाइलिक हैलोएल्केन हो जाएगा, विनाइलिक। और उसी तरह जब हम बेंजीन की केस में बात करें तो बेंजीन में क्या होगा, डायरेक्ट यदि बेंजीन में क्या है, हर एक कार्बन sp2 है, इसमें डायरेक्ट यदि यहाँ से हैलोजन जुड़ जाए sp2 कार्बन से तो ये हमारा हो जाएगा एराइल हैलाइड। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एराइल हैलाइड देखिएगा आपको समझ में आएगा आगे। तो ये हमारा एराइल हैलाइड है, मतलब डायरेक्ट sp2 कार्बन से क्या हमारा जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एराइल हैलाइड है। ये भी हमारा क्या है,
डायरेक्ट sp2 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एराइल हैलाइड है। ये भी क्या है हमारा, ये भी एराइल हैलाइड ही है, ये भी एराइल हैलाइड ही है। यानी इसमें और इसमें अंतर बस इतना है कि ये जो है आपका ओपेन चेन में है और ये जो है आपका बेंजीन चेन में है। तो चलिए आज आप लोगों के क्लास में क्रैश कोर्स में आप लोगों ने वर्गीकरण जान लिया इसका, और साथ ही आपने क्या जाना, और साथ ही आपने जान लिया इसके बेसिक्स के बारे में और इसके वर्गीकरण के बारे में। आगे के क्लास में आपको पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर आ जाएगा एक ही क्लास में, और इसके साथ रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा आपका। तो अभी मात्र 30 मिनट्स का ही आपका जो है वीडियो क्लास चल रहा है। जब 1 घंटा का आपका क्लास चलेगा तो आपको लगभग समझिए कि बहुत ज़्यादा आपका एक क्लास में बहुत ज़्यादा आपका नोट्स आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका क्लास हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लिखने पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझाने पर हमारा फोकस है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।